नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं फ्लिपकार्ट, Amazon और बहुत सारे अलग साइट से भी इन्फॉर्मेशन लेके आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। मैं यूजर रिव्यूज पढ़ता हूँ, क्रिटिकल रिव्यूज पढ़ता हूँ टेलीविजन के लॉन्च के पहले। एंटिसिपेशन जो होता है, जो पेजेस लॉन्च होते हैं फ्लिपकार्ट और Amazon पे, उसे चेक करता हूँ ताकि आपको ढेर सारे जगहों पे जाके इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालना नहीं होगा और आपके लिए ये कन्वीनियंट हो जाएगा। एक वीडियो को देख के ये डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी कि आपको कौन सी टेलीविजन लेनी चाहिए। तो मेरी कोशिश यही रहती है इन सारे वीडियो से। और मैं अपने वीडियोस में कुछ लिंक्स भी डालता हूँ कुछ प्रोडक्ट्स के जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उस लिंक्स को क्लिक करके उस टेलीविजन को खरीद के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे ऑब्वियसली Amazon की जो एफिलिएट कमीशन है वो मिलेगी, पर मैं किसी भी वीडियो में रिव्यू यूनिट्स नहीं लेता हूं। मैं जो भी प्रोडक्ट्स भी खरीदता हूं अपने पैसों से खरीदता हूं और अपने पैसों से खरीदे हुए प्रोडक्ट के बारे में एक ऑनेस्ट अनबायस्ड ओपिनियन जो है वो देता हूं। और ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये बस मेरी पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन दी स्पेक शीट और स्पेसिफिकेशंस जो ऑनलाइन अवेलेबल है आज के दिन पे। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक कंपैरिजन, सिंपल कंपैरिजन इनफैक्ट, और फटाफट करेंगे हम ये कंपैरिजन। नोकिया की तो क्यूलेट के बारे में हमने बस कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारा मुझे व्यूज मिला उसमें, थैंक यू सो मच। तो आज मैं एक्चुअली एक वीडियो बनाना चाहता था मोटोरोला की क्यूलेट के बारे में, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये कहा था कि मोटोरोला की भी क्यूलेट रिलीज होने वाली है। तो आज हम देखेंगे कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे ये डिफरेंट है नोकिया की क्यूलेट से। और एक और चीज अगर आप स्क्रीन में नोटिस कर रहे होंगे तो नोकिया की जो क्यूलेट्स है उसकी जो प्राइस सडनली स्पाइक हो गई है फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे। अगर आप देखेंगे 55 इंच वाली जो मॉडल है उसकी प्राइस लिस्टिंग इज 78,999। आपने अगर मेरी नोकिया वाली वीडियो देखी होगी ना, आपको याद अगर होगा, दिस वाज 54,999। तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 25,000 रुपए इन लोगों ने बढ़ाए हुए हैं ऑन टॉप ऑफ व्हाट वाज लिस्टेड ओरिजिनली। सो दैट इज जस्ट इनसेन। ये दो चीजें हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एक लिस्टिंग इशू हो सकता है जो मुझे नहीं लगता है, बट वो एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, इट्स अ वेरी टिपिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि भाई प्राइस को बढ़ाओ चढ़ाओ साइड में, बिग बिलियन का जब सेल आएगा ना, आप ये दिखाना कि ओ हमने प्राइस को इतना गिरा दिया है। तो ये जो आप स्ट्राइक देख रहे हैं 79,999, यहाँ पे लिखा हुआ है 78,999 ना, बिग बिलियन के सेल में वो हो जाएगा 54,999 वापस। तो ये एक टिपिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, काफी खराब स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से, जो नहीं लेनी चाहिए थे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मोटोरोला की क्यूलेट को देखेंगे, जो मोटोरोला की रीवो क्यू जिसको वो बुला रहे हैं, उसकी प्राइस है 53,999। तो ये आपकी जो ओरिजिनल प्राइस थी नोकिया की लॉन्च प्राइस थी 54,999, उससे भी 1,000 रुपए सस्ती है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है, देखिए 63,999 इसकी ओरिजिनल प्राइस है। तो मोस्ट लाइकली बिग बिलियन डेज के सेल के बाद ना ये प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर आपको इनमें से किसी भी टेलीविजन को खरीदना है, चाहे वो नोकिया हो चाहे वो मोटोरोला हो, बिग बिलियन के सेल में आप खरीद सकते हैं। जनरली मैं ये कहता हूं कि सेल आती रहती है, सेल जाती रहती है, बट साल में अगर कोई सेल में अच्छे डिस्काउंट्स या डील्स मिलते हैं ना, दैट इज द बिग बिलियन सेल ड्यूरिंग द पूजास या ड्यूरिंग दिवाली। तो मेरे हिसाब से आपको ये ले लेना चाहिए बिग बिलियन के सेल पे, इसलिए भी क्योंकि टेलीविजन की जो प्राइसेस है ना, बिकॉज ऑफ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ सर्टेन चिपसेट्स एक्सेट्रा, उसकी प्राइसेस बढ़ गई है। तो मेरे हिसाब से आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अब कौन सा लेना चाहिए इसके बीच में, नोकिया और मोटोरोला, यही हम जानेंगे आज की वीडियो में, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो आज अगर हम देखेंगे, अब प्राइस को साइड करते हैं, अगर प्राइस वो घट ही जाएगा, वो 54,999 वापस आ जाएगा। सो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एंड आई एम वेरी श्योर दैट दिस विल हैपन, वेरी टिपिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो अगर हम स्पेक्स की अगर हम बात करें और स्पेक्स को देखें, अगर हम ये मार्केटिंग इमेजेस भी देखते हैं, थोड़ा बहुत गिमिक मुझे लगता है, बट मुझे नोकिया की मार्केटिंग काफी सटल लगती है। आई लाइक ब्राइट मार्केटिंग इमेजेस जो नोकिया ने यूज किया हुआ यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इसलिए मैं आकर्षित हुआ था नोकिया की टेलीविजन को खरीदने के लिए जो उनकी ओंक्यो वाली थी। मोटोरोला की मार्केटिंग जनरली एक डार्कर बैकग्राउंड के अगेंस्ट है, बट दोनों ही क्यूलेड है। फर्स्ट चीज मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। मैं इनफैक्ट ये सारी इमेजेस आपको दिखाऊंगा नहीं, बहुत सारी सिमिलरिटी यहाँ पे भी देखी। क्यूलेड टेक्नोलॉजी भाई, यहां तक कि जो कैमिलियन, जो चिपकली आप बोलेंगे जिसका यूज किया है, वो भी सेम है। देखिए चिपकली वहां भी, यहाँ पे भी चिपकली, दोनों में चिपकली चिपकली
तो अगर आप टीवी को भी अगर आप गौर से देखेंगे ना, जो इसकी जो फॉर्म फैक्टर है स्टैंड को हटा के, ऑलराइट, बहुत ही सिमिलर है। क्योंकि आप प्लीज नोट कीजिएगा और ये आप जान लीजिएगा कि जब आप एक मोटोरोला और नोकिया की टेलीविजन लेने की सोच रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आप नोकिया या मोटोरोला ले रहे हैं। मेरे हिसाब से आप एक फ्लिपकार्ट की टेलीविजन ले रहे हैं, क्योंकि नोकिया और मोटोरोला जो है वो ये सारी टेलीविजन जो है वो कोलैबोरेशन में बनाती है फ्लिपकार्ट के साथ। तो इसीलिए अगर आप इसकी बिल्ड देखेंगे, आप बहुत ही बारीकी से अगर इसके डिजाइन में जाएंगे, बहुत सिमिलरिटीज है। ये देखिए इसका जो फॉर्म फैक्टर है, आप इसकी जो नीचे वाली बेजल देखिए, यहां पे भी मैं आता हूं, एग्जैक्टली द सेम है। मे बी कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑब्वियसली लोगो का डिफरेंस है, और वो जो नोकिया की टेलीविजन में लिखा हुआ है ना हारमन वाली साउंड, वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ और लिखी हुई है। पर इसका जो फॉर्म फैक्टर है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आप इसके स्टैंड को हटा के इसको माउंट करेंगे ना और उसके लोगो को आप हाइड कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नोकिया की टेलीविजन देख रहे हैं या मोटरोला की क्यूलेट को देख रहे हैं। सो अगेन, ये दोनों टेलीविजन हैज बीन मेड इन कोलैबोरेशन विद फ्लिपकार्ट, सो ऑब्वियसली वो सिमिलैरिटी है। तो अगर हम इसके फीचर्स के अंदर भी जाके देखेंगे ना, बहुत सारे सिमिलैरिटीज है। तो चलो हम फटाफट देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ये रीड मोड करता हूं मैं, यहाँ पे भी आके रीड मोड करता हूं, और जनरल इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे, आप डिस्प्ले साइज देखिए सेम है, ऑब्वियसली 4K टेलीविजन है, दोनों में ही डुअल बैंड वाईफाई है विच इज वेरी गुड, दोनों ही 2021 के मॉडल है, और दोनों ही में ब्राइटनेस लेवल्स है 400 निट 400 निट, सेम कॉन्ट्रास्ट रेशियो तक सेम है, 5000:1 स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है आपका। 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल है, जो मेरे हिसाब से ठीक है, बट सिंस इट्स अ VA पैनल, आप एंगल में अगर बैठ के देखेंगे तो आपकी जो कलर ग्रेडिंग है वो गिर जाएगी, थोड़ी सी फीकी सी लगेगी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ VA पैनल्स की। मुझे पर्सनली VA पैनल्स इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं आगे बैठ के देखता हूँ टेलीविजन के, और उसके जो ब्लैक्स कॉन्ट्रास्ट रेशियोज जो है ना VA पैनल्स के, वो IPS पैनल से फार सुपीरियर है। तो इसीलिए मेरी पर्सनल चॉइस VA पैनल्स की हमेशा रहती है। दोनों ही यहाँ पे लिखा हुआ है मोटरोला में LED, ये गलती है लिस्टिंग की, दिस इज एक्चुअली अ QLED, क्योंकि ऊपर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे QLED लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है LED, जबकि नोकिया में आपका LED लिखा, QLED लिखा हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये एक लिस्टिंग में थोड़ा सा एरर है, बट दोनों ही QLED है। अगर आप दोनों ऑडियो फीचर्स भी देखेंगे ना, एकदम साइड बाय साइड करके देखिए, एग्जैक्टली द सेम। दो स्पीकर्स हैं, ट्विन ट्वीटर का सेटअप है आपका, ट्विन स्पीकर और ट्वीटर का सेटअप है। साउंड बाय JBL, यहाँ पे भी साउंड बाय JBL, हारमन का ऑडियो EFX वहां पे भी, यहाँ पे भी सेम, डॉल्बी एटमॉस 60 वॉट्स स्पीकर, आपके कुछ ऑप्शन है साउंड मोड के, वो यहाँ पे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिखा नहीं है तो नहीं होगा, वो यहाँ पे भी होगा 100%। आपका सपोर्टेड जो फंक्शन है ऑडियो का, एग्जैक्टली द सेम है, ऑलमोस्ट द सेम। यहाँ पे हालांकि कुछ और सपोर्टेड ऑडियो फॉर्मेट्स है, बट मेरे हिसाब से ये सेम ऑडियो फॉर्मेट्स यहाँ पे भी सपोर्टेड होंगे। टाइम विल टेल, जब ये टेलीविजन दोनों रिलीज हो जाएंगे। अगर आप स्मार्ट टीवी फीचर्स में आएंगे, वापस प्रोसेसर सेम है, GPU सेम है, रैम कैपेसिटी सेम है, स्टोरेज मेमोरी सेम है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे देखिए एकदम कॉपी टू कॉपी, जेरोक्स कॉपी, सब सेम। एंड्रॉइड की वर्जन वो भी सेम, सब एकदम बराबर है। यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है लैपटॉप, अदर इंटरनेट फीचर्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे मिसिंग है, अदर इंटरनेट फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। पर मेरे हिसाब से सीन ही होगा यार, क्रोमकास्ट आपको ऑप्शन दोनों में मिलेगा, गूगल असिस्टेंट दोनों में मिल रहा है, आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 मिल रहा है दोनों में, तो अगेन सेम टू सेम है यहाँ पे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है HDMI में, देखिए गौर से देखिएगा, मोटोरोला की स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साइड में, और यहाँ पे लिखा हुआ है नोकिया में 3 साइड में। पर अगर मैं इसकी लिस्टिंग में जाता हूं ना, और यहाँ पे अगर देखूंगा, देखिए नोकिया की 3 HDMI दिखा रही है ना, और मोटोरोला की जो है वो यहाँ पे 4 HDMI दिखा रही है। अब गौर से देखिएगा 1 2 3 4 HDMI फोटो में है, मैं नहीं बोल रहा हूं, फोटो में लिखा हुआ, बट लिस्टिंग में देखिए 3 HDMI है। तो क्या फोटो यहाँ पे गलत है? मेरे हिसाब से फोटो गलत डाला हुआ है। मेरे हिसाब से ये 4 नहीं 3 ही HDMI आएंगे इसमें, ये भी एक लिस्टिंग एरर है, बस एक फोटो कहीं से आप बोलते हैं ना लेके छाप दिया है इन्होंने ऑनलाइन, जबकि नीचे में लिखा हुआ है 3 HDMI, ऊपर में दिखा रहे हैं 4 HDMI। भाई हो क्या रहा है?
मेरे हिसाब से ये 3 ही HDMI है। ये फोटो उन्होंने गलत डाला हुआ है, क्योंकि नोकिया की जो टेलीविजन है ना, और आप बिल्ड को देखिएगा, इसकी साइड बाय साइड अगर आप देखेंगे, इट इज द सेम टेलीविजन, इट इज द सेम फॉर्म फैक्टर, एग्जैक्टली द सेम है। ऑलराइट, सिर्फ थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है आपका इसकी फॉर्म फैक्टर में। जो मोटरोला में जो है ना, वो नीचे में ये नहीं आ रहा है, आप देखेंगे तो ये जो नोकिया की यहाँ पे नीचे में एक ऐसी एक कर्व है, वो नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट द सेम है, ऑलमोस्ट द सेम, वेरी सिमिलर। इनफैक्ट हम इसकी फॉर्म फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी डिमेंशंस भी देख लेते हैं। विद देखिए 1234.9, 1234.9, 713 mm, यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है, इंटू बस 258.8 mm दिया हुआ है। अगर इसकी वेट देखेंगे 13.4, यहाँ पे भी 13 किलोस है, नीचे में दिया हुआ है 13.4 किलो। सो it is very very similar also because of the fact that both these televisions they have been made in collaboration with Flipkart, तो इसीलिए वो similarities हैं। अब आपका सवाल ये आ जाता है कि भाई आपको लेना कौन सा चाहिए, आपको नोकिया लेना चाहिए या मोटरोला लेना चाहिए। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज मेरे हिसाब से तो ये दोनों टेलीविजन एक्चुअली में फ्लिपकार्ट के टेलीविजन है और उन्होंने बस नोकिया और मोटरोला की बैजिंग डाली हुई है। तो आपको सपोर्ट भी एक्चुअली में अगर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट से मिलेगा, वेदर इट्स योर इंस्टॉलेशन सपोर्ट, वेदर इट्स योर पोस्ट सेल सपोर्ट जो है, आपको मोस्ट लाइकली अगर आप नोकिया या मोटरोला दोनों को कॉल भी करेंगे ना, आई एम श्योर यू विल गेट फॉरवर्डेड टू फ्लिपकार्ट अल्टीमेटली। सो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इट ऑल कम्स डाउन टू योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको कौन सा नाम और अच्छा लगता है, कि आपको मोटो का नाम और अच्छा लगता है या आपको नोकिया का नाम और अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से वही डिफरेंस होगा एट द एंड ऑफ द डे। भाई ब्राइटनेस लेवल्स सेम है, क्यूलेट दोनों ही है, दोनों में पोर्ट सेम है, दोनों में डुअल बैंड वाईफाई है। ऑलराइट, तो बस नोकिया में ये जो नीचे में ये वाली जो डिजाइन है, इसकी ब्रांड के नीचे जो ऐसा आ रहा है एक डिजाइन, बस वो डिफरेंट है। पर बाकी सब अगर आप देखेंगे, इट इज एग्जैक्टली द सेम, इट इज द सेम टेलीविजन्स। तो मेरे हिसाब से आपको पिक्चर क्वालिटी, इमेज क्वालिटी में ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, साउंड की क्वालिटी में भी ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप साउंड की भी बात करेंगे ना, दोनों ही में डॉल्बी एटमॉस है और दोनों की स्पीकर्स है 60 वॉट्स। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही JBL ट्यून्ड है, दोनों ही हारमन की EFX साउंड है, दोनों में मोर और लेस दे विल बी द सेम एक्सपीरियंस। अब ये बस आपका पर्सनल एक ये होगा प्रेफरेंस, एंड अल्टीमेटली ये प्राइस पे भी डिपेंड होगा। मोटरोला आपको 1000 रुपए अगर सस्ते में मिल रही है तो आप नोकिया मत ही लीजिए, आप मोटरोला ले लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये दोनों सेम टेलीविजन है, पोर्ट्स तक सेम है, वेट तक सेम है। तो सब कुछ जब सेम है तो मैं 1000 रुपया या 2000 रुपये ज्यादा क्यों दूं और मुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं इस टेलीविजन को डिस्टेंस से देखूंगा। वैसे भी मैं टीवी देखने वाला हूँ, नीचे का लोगो थोड़ी ना देखने वाला हूँ। और ये रेप्यूटेड ब्रांड्स है भाई, नोकिया भी रेप्यूटेड ब्रांड है, मोटरोला भी रेप्यूटेड ब्रांड है। पिछला मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है नोकिया टेलीविजन को लेने का, नोकिया जो ओंक्यो साउंड बार के साथ आ रही थी, मैंने फ्लिपकार्ट से उस टेलीविजन को लिया था। मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट्स बिन वेरी पॉजिटिव। इंस्टॉलेशन एक दिन पहले ही हो गई, मेरे को चेज भी नहीं करना पड़ा। कोविड के टाइम में मुझे कोई कॉल्स नहीं करना पड़ा, अपने आप कॉल आया था, अपने आप टेक्नीशियन आया, बहुत ही प्रॉम्प्ट सर्विस था, फटाफट इंस्टॉल हो गया। टेलीविजन अब तक चल रही है, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, नो ब्लीडिंग, नो इश्यूज, टच वुड, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अब अगर इन टेलीविजन में MEMC है और इन टेलीविजन में अगर आपका एक ब्राइटर और पैनल है और ये QLEDs है, तो भाई ऑफ कोर्स मैं टेलीविजन लेना चाहूंगा। और अगर आप वो सवाल आपके दिमाग में है कि मोटरोला टेलीविजन में MEMC है कि नहीं, तो मोटरोला टेलीविजन में भी MEMC है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे MEMC का सपोर्ट मोटरोला के टेलीविजन में भी है। दूसरी चीज द ओनली डिफरेंस जो मेरे हिसाब से है, अपार्ट फ्रॉम दी थोड़ा बहुत एक्सटर्नल फॉर्म फैक्टर, वो लोगों के नीचे नोकिया का जो डिजाइन आता है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंड, अपार्ट फ्रॉम द प्राइस, द ओनली डिफरेंस इज आपको मोटरोला के टेलीविजन में ना 1000 रुपये भले ही ये सस्ती हो, पर आपको एक गेम पैड भी इसमें इंक्लूडेड मिल रहा है, तो आपको गेम पैड नहीं लेना होगा। तो आप 500-800 रुपए और बचाएंगे। ये गेम पैड आपको एक्सटर्नली खरीदना नहीं पड़ेगा, तो वहां पे भी थोड़ा एडिशनल वैल्यू है, तो आप ऑब्वियसली उसको एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सेम एक्सपीरियंस है, ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं वो टेलीविजन लूंगा जहां पे मुझे और प्राइस बेनिफिट मिल रहा है। तो इस केस में मोटरोला है, आई विल गो विद मोटरोला। इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस टू मी। नोकिया की मेरे पास ऑलरेडी टेलीविजन है भाई, नोकिया
का तो एक्सपीरियंस हो गया, चलो मैं मोटरोला का भी एक्सपीरियंस कर लेता हूँ अगर मुझे लेना होगा तो, और प्लस मुझे सस्ते में भी मिल रही है और प्लस गेम पैड भी मिल रहा है उसके ऊपर तो मेरी प्रेफरेंस यहाँ पे मोटरोला रहेगी, इन दोनों के अगर मैं कंपैरिजन करूं तो। अब इसके अलावा इस प्राइस रेंज में एक और टेलीविजन है जो है हाइसेंस की U6G, जो एक QLED है, तो वो एक तीसरी टेलीविजन है। और मेरे हिसाब से अगर मुझे इन 3 टेलीविजन में अगर कोई टेलीविजन चूज करना होता तो मैं हाइसेंस की U6G लेता, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नंबर 1 इट हैज अ ब्राइटर पैनल, उसमें 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, इन दोनों में सिर्फ 400 निट्स की है। और दूसरी बात, उसमें फुल अरे लोकल डिमिंग है जो यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, और फुल अरे लोकल डिमिंग से आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है, स्पेशली इन योर HDR कंटेंट, आपको उसमें फर्क पड़ेगा। और आपके HDR कंटेंट में ना वो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस भी आपके HDR कंटेंट को एकदम पॉप करवाएगा आपकी स्क्रीन पे। तो इन तीनों टीवीज में अगर मेरी कोई पर्सनल चॉइस होती तो वो होती हाइसेंस U6G। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने में, क्योंकि वो 5,000 रुपए अगर मैं 5 साल से डिवाइड करूँ ना, वो हार्डली कोई कॉस्ट है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि अगर आप 3 टेलीविजन से सिलेक्ट कर रहे हैं, हाइसेंस U6G लीजिएगा। अगर आप इन दोनों टेलीविजन से सिलेक्ट कर रहे हैं, जो मोटरोला और नोकिया है, वो लीजिएगा जो सस्ती है पड़ रही है और आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। मेरे हिसाब से तो अंदर दोनों टेलीविजन सेम है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अगर मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गया हो, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा चाहिए होगा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझसे जुड़े रहिएगा। मैं अपने हर एक वीडियो को पोस्ट करने के बाद आपके कमेंट्स के लिए वेट करता हूं। मैं आपके हर एक क्वेरीज को आंसर करता हूं जितनी जल्दी हो सके। और मुझे अच्छा लगता है अपना एक कम्युनिटी में आप लोगों से, मेरे दोस्तों से, मित्रों से बात करने में। तो आप प्लीज कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़े रहिएगा। और अगर आपने वो लाइक और सब्सक्राइब बटन अभी तक नहीं दबाया ना, तो भाई आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मुफ्त है। आप वैसे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई वैसे भी मुझे रिव्यू यूनिट्स नहीं मिलते, मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है ये वीडियोस बनाने का। तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं, बेल आइकन दबा के सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी टेलीविजन है जिसको मैंने लिस्ट किया हुआ है वहां पे, और उसकी अगर लिंक अवेलेबल है, तो आप उसको खरीद के भी उस लिंक के थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं उन्हीं टेलीविजन को डालता हूं जिन टेलीविजन पे मुझे ऐसा लगता है कि ओके, अगर ब्रांड्स के बारे में बात करें, LG, सैमसंग और हाइसेंस को भी अगर हम ले लें, सोनी को ले लें, मैं वो टेलीविजन डालता हूं जिन्हें मैं खुद भी खरीदूंगा अपने पैसों से। तो आप निश्चिंत होके उन टेलीविजन को ले सकते हैं। अगर उन टेलीविजन पर्टिकुलर मॉडल्स में कुछ प्रॉब्लम है, मैं उससे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूं। फॉर इंस्टेंस AUE 60 और AUE 70 जो है ऑनलाइन मॉडल्स में, उसकी कुछ डिफेक्टिव पीसेस की प्रॉब्लम्स थी, मैंने वो भी हाईलाइट करके मेंशन किया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं मोस्ट एंड अबव ऑल आपके फायदे के लिए ये वीडियोस बनाता हूं और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं। तो आप मुझे इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो भाई आज के वीडियो के लिए मैं बोलूंगा इतना ही। इट्स अ wrap फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।